मेरे प्रिय आत्मजन, एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। एक महानगरी में एक नया मंदिर बन रहा था। हजारों श्रमिक उस मंदिर को बनाने में संलग्न थे। पत्थर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां गढ़ी जा रही थीं, दीवारें उठ रही थीं। एक परदेसी व्यक्ति उस मंदिर के पास से गुजर रहा था। पत्थर तोड़ रहे एक मजदूर से उसने पूछा, मेरे मित्र क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने क्रोध से अपनी हथौड़ी नीचे पटक दी, आंखें ऊपर उठाई, जैसे उन आंखों में आग की लपटें हो। ऐसे उस मजदूर ने उस अजनबी को देखा और कहा, अंधे हैं, दिखाई नहीं पड़ता, पत्थर तोड़ रहा हूं, यह भी पूछने और बताने की जरूरत है। और वापस उसने पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। वह अजनबी तो बहुत हैरान हुआ। ऐसी तो कोई बात उसने नहीं पूछी थी कि इतने क्रोध से उत्तर मिले। वह आगे बढ़ा और उसने मशगूल दूसरे मजदूर से वह मजदूरी पत्थर तोड़ता था। उससे भी उसने यही पूछा कि मेरे मित्र क्या कर रहे हो? जैसे उस मजदूर ने सुना ही ना हो। बहुत देर बाद उसने आंखें ऊपर उठाई, सुस्त और उदास हारी हुई आंखें, जिनमें कोई ज्योति ना हो, जिनमें कोई भाव ना हो। उसने कहा कि क्या कर रहा हूं? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूं। उतनी ही उदासी सुस्ती से उसने फिर पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। वह अजनबी आगे बढ़ा और तीसरे मजदूर से पूछा। वह मजदूरी पत्थर तोड़ता था, लेकिन वह पत्थर भी तोड़ता था और साथ में गीत भी गुनगुनाता था। उसने उस मजदूर से पूछा, मेरे मित्र क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने आंखें ऊपर उठाई, जैसे उन आंखों में फूल झड़ रहे हो। खुशी से, आनंद से भरी हुई आंखों से उसने उस अजनबी को देखा और कहा, देखते नहीं, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। उसने फिर गीत गाना शुरू कर दिया और पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। वे तीनों व्यक्ति ही पत्थर तोड़ रहे थे। वे तीनों व्यक्ति ही एक ही काम में संलग्न थे, लेकिन एक क्रोध से तोड़ रहा था, वह उदासी से तोड़ रहा था, एक आनंद के भाव से तोड़ रहा था। जो क्रोध से तोड़ रहा था उसके लिए पत्थर तोड़ना सिर्फ पत्थर तोड़ना था, और निश्चय ही पत्थर तोड़ना कोई आनंद की, कोई अभयोग की बात नहीं रही हो सकती। जो पत्थर तोड़ रहा था स्वभावतः सारे जगत के प्रति क्रोध से भर गया हो, तो आश्चर्य नहीं जिसे जीवन में पत्थर ही तोड़ना पड़ता है। वह जीवन के प्रति धन्यता या कृतज्ञता का भाव कैसे प्रकट कर सकता है? दूसरा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति भी पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन उदास था, हारा हुआ था। जो जीवन को केवल आजीविका बना ले, जो जीवन को केवल रोजी रोटी का अवसर बना ले, वह स्वभावतः ही उदास और हारा हुआ हो जाने को है। जीवन आजीविका बनकर आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। तब जीवन होगा एक बोध, तब जीवन होगा एक हारा हुआ उपक्रम, जिसमें प्रतिपल मृत्यु निकट आती चली जाती है, जिसे किसी का ढोना है और पूरा कर लेना है। वह आनंद का एक गीत नहीं, उदासी की एक कथा है। वह आनंद का एक उत्सव नहीं, कर्तव्य का एक बोझ है, जिसे निमटा देना है। तीसरा व्यक्ति आनंद से तोड़ता था, पत्थर को वह भी तोड़ रहा था। वह पत्थर भी ठीक वैसे ही पत्थर थे जैसे दूसरे मजदूर तोड़ रहे थे। उसके पत्थर तोड़ने क्रम में कोई भी भेद ना था, लेकिन वह भगवान का मंदिर बना रहा था। जीवन वह अगर आनंद का उपलब्ध हो जाए तो आश्चर्य कैसा, जीवन वही हो जाता है जिस भाव से लेकर हम जीवन में प्रविष्ट होते हैं। जीवन वही हो जाता है जो हम उसे बनाने को आतुर, उत्सुक और प्यासे होते हैं। जीवन मिलता नहीं, निर्मित करना होता है। जीवन बना बनाया उपलब्ध नहीं होता, सृजन करना होता है। जन्म के साथ मिलता है अवसर, जीवन नहीं। केवल जीवन पैदा हो सके ऐसा अवसर, उस अवसर को हम खो भी सकते हैं, साधारणतः खो ही देते हैं। उस अवसर को हम विकृत भी कर सकते हैं, साधारणतः कर ही देते हैं। वह अवसर दुर्भाग्य भी बन सकता है, साधारणतः बन ही जाता है। लेकिन उस अवसर को एक आनंद उत्सव में परिणत किया जा सकता है, किया जा सकता है शायद, लेकिन उसके सूत्र बहुत स्पष्ट नहीं। पहली बात, इसलिए जीवन की कला में पहली बात आपसे कहना चाहूंगा वह यह है कि जो व्यक्ति ऐसा समझ लेता है वह कि जीवन इसे मिला है, जन्म के साथ वह जीवन की कला को कभी नहीं सीख पाएगा। कला तो उसकी सीखनी पड़ती है जो मिला नहीं, जिसे अर्जित करना होता है। कला तो उसकी सीखनी होती है जो हाथ में नहीं, लेकिन हाथ आ सकता है। कला तो उसकी सीखनी होती है जो वास्तविक नहीं, लेकिन संभावना है, ऐसी वास्तविक बन सकता है।
लेकिन सारे जगत में हजारों वर्षों से हमारे मन में यह भाव सुदृढ़ हो गया कि जीवन हमें उपलब्ध है, जन्म के साथ जीवन हमें मिल गया। यह भ्रांति है, यह प्रथम से ही अलग और गलत आधार है। अगर जीवन मिल गया तो जीवन को निर्मित और सजग करने का प्रश्न कहां जीवन मिला नहीं। मैं किसी व्यक्ति को एक वीणा देखकर यह कह रहा था, वह व्यक्ति समझ ले कि संगीत मिल गया तो भूल हो जाएगी। वीणा संगीत है, संगीत के जन्म का एक अवसर जरूर है, एक मौका है। वीणा संगीत बन सकती है, लेकिन वीणा संगीत नहीं। जो वीणा को ही संगीत समझ ले वह फिर वीणा वादन की कला सीखने को क्यों जानने लगे। कोई खास कारण नहीं, फिर तो वीणा को ही ढोता फिरेगा, कभी उससे संगीत पैदा नहीं होगा। कभी तार छू भी जाए अनजाने में तो विसंगीत पैदा करेंगे, तो आनंद नहीं मन की शांति भंग करेंगे, और वीणा को ढोना एक बोझ के समान हो जाएगा, और वीणा से छूटने की आकांक्षा मन में गहरी होने लगेगी। वीणा से मुक्ति पाने का उपाय और चेष्टा करने लगे तो वह भी स्वाभाविक है। जीवन को हम वीणा की तरह कंधे पर रख लिया है, लेकिन उससे संगीत पैदा करने की कला न प्रश्न है न विचार, और इसलिए जीवन धीरे धीरे बोझ हो गया। सारे जगत में हजारों शिक्षक पैदा हुए जिनकी शिक्षा का मूल आधार इतना ही है कि जीवन से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, जिसकी शिक्षा का कल सूत्र कुल केंद्र इतना ही है कि जीवन से छुटकारा कैसे पाया जा सके, मोक्ष कैसे मिल सकता है, मुक्ति कैसे मिल सकती है, अवागमन के बाहर कैसे हो सकते हैं। मनुष्य जाति हजारों साल से इसी दुर्भाग्यपूर्ण विचार से नीचे जी रही है। जीवन से कैसे छूटा जाए, और वह बात इसलिए पैदा हो सकी क्योंकि हम जीवन की कला को विकसित नहीं कर पाए। जीवन की कला विकसित हो, जीवन का अनुभव हो, वह जीवन ही मोक्ष है। जीवन के बिना कोई मोक्ष नहीं। जीवन का पूर्ण अनुभव हो तो जीवन ही परमात्मा है। जीवन से अन्यथा कोई परमात्मा नहीं। लेकिन जीवन में हारे हुए लोग, जीवन में असमर्थ पराजित, जीवन के विरोध में एक परमात्मा नहीं। लेकिन जीवन में हारे हुए लोग जीवन के असमर्थ पराजित, जीवन के विरोध में एक परमात्मा की कल्पना कर लिए हैं। फिर परमात्मा मृत्यु का ही साकार रूप है। जीवन को न जीने में, जीवन को जी पाने में, जीवन की खोज में थक गए, हार गए। उन्होंने मोक्ष की कल्पना एक धारणा बना रखी है। वह मोक्ष की कल्पना परिपूर्ण मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नहीं। चूंकि हम जीवन की कला विकसित नहीं कर पाए, इसलिए हमने मरने के ढंग विकसित किए, और यही वजह है कि आज तक पृथ्वी के सारे धर्म जीने की कला नहीं सिखाते, मरने की व्यवस्था, मरने का ढंग सिखाते हैं। सारे धर्म आत्मघाती हैं। कैसे कोई व्यक्ति जीवन को छोड़ दे, कैसे जीवन की जड़ें टूट जाएं, कैसे हम जीवन से विमुक्त हो जाएं, कैसे जीवन से हमारा सारा संबंध विच्छिन्न हो जाए। हमने इसी प्रक्रिया को आज तक संन्यास और धार्मिक आदमी की साधना कहा है। ना तो ये संन्यास है, न साधना है, न धर्म का स्वरूप। धर्म मृत्यु नहीं सिखाता, धर्म सिखाता है परिपूर्ण जीवन। धर्म भागना नहीं सिखाता, धर्म सिखाता है जीना। धर्म मरना नहीं सिखाता, वरन विपरीत अमृत कैसे उपलब्ध हो सके उसकी खोज। लेकिन हम जीवन के प्रथम चरण में ही गलत धारणा लेकर चलें तो स्वभावतः यही परिणाम हो सकता है जो हुआ। मनुष्य जाति आज तक जीवन की गलत धारणा लेकर चल रही है, और यह गलत धारणा यह है कि हमने मान लिया हमें जन्म के साथ जीवन उपलब्ध हो गया। जन्म के साथ किसी को जीवन उपलब्ध नहीं हुआ। बीज में वृक्ष छिपा है, लेकिन बीज वृक्ष नहीं। और जो माली बीज को ही वृक्ष समझ ले, फिर उसकी बगिया में वृक्ष कैसे पैदा हो सकते हैं। बीज केवल संभव है कि वृक्ष बन जाएं। बीज में छिपा है कुछ जो वृक्ष बन सकता है, और नहीं भी बन सकता अगर वृक्ष के लिए सारी सुविधा हमने बीज के आसपास जुटा ली। भूमि, खाद, पानी, सूरज का प्रकाश, सुरक्षा, तो शायद बीज वृक्ष बन ही जाए। लेकिन बीज बिना वृक्ष बने नष्ट भी हो सकता है, और मनुष्य जाति के अधिकतम बीज बिना वृक्ष बने नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमने एक बुनियादी गलत धारणा से जीवन की शुरुआत की। वह यह कि जीवन हमें मिल गया, हम अपने को जीवित समझ रहे हैं। यह भूल है। हम सिर्फ जन्मे हैं, जीवित अभी नहीं। जीवित तो हम तब होंगे जब जीवन उपलब्ध होगा, जब वह जो बीज हमारे भीतर छुपा है वह फूटेगा, टूटेगा, अंकुरित होगा, और उसमें फूल आएंगे। हम अभी केवल जन्मे हैं। यह बात दूसरी है, एक बच्चे को जन्मे हुए एक दिन हुआ और बूढ़े को जन्मे 70 वर्ष हुए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप को जन्मे हुए कितना समय हो गया। जीवित होना बात ही और है।
गौतम बुद्ध ने एक सुबह एक भिक्षु से पूछा। वह भिक्षु नया नया ही दीक्षित हुआ था, सन्यासी हुआ था। बुद्ध ने पूछा कि भिक्षु, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी अवस्था क्या है? वह भिक्षु हंसने लगा और उसने कहा कि अब तक तो मैं समझता था कि 60 वर्ष हैं, लेकिन जीवन का कोई अनुभव नहीं हुआ था कि जीवन की कोई किरण मेरे प्राणों तक प्रविष्ट नहीं हुई थी। जीवन का कोई भी संगीत नहीं सुना था। जीवन के किसी सौंदर्य के कोई दर्शन नहीं हुए थे। हृदय धड़कता था, श्वास चलती थी, तो मैं समझता था यही जीवन है। अब कह सकता हूं 4 वर्ष है मेरी उम्र। और भी भिक्षु मौजूद थे। बुद्ध ने उन भिक्षुओं के से कहा, तुम भी अपनी उम्र आज से इसी भांति गिनना। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, उम्र जन्म के साथ गिनना बिल्कुल व्यर्थ है। वह जीवन की उम्र नहीं, जीवन के साक्षात्कार के बाद जीवन की उम्र शुरू होती है। लेकिन हम जो जन्म को जीवन समझ बैठे। तो पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि जन्म जीवन नहीं। अगर बहुत गौर से देखें तो जन्म जीवन तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जन्म मृत्यु जरूर है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन मरना भी शुरू हो जाता है। जन्म का पहला दिन मृत्यु की ही यात्रा का प्रथम चरण है। कोई आदमी अचानक थोड़ा ही मरता है। हर रोज धीरे धीरे मरते रहते हैं और एक दिन मरने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। हम यहाँ बैठे हैं, हम प्रतिपल मर रहे हैं। कुछ हमारे भीतर टूट रहा है और नष्ट हो रहा है, जिसे हम जन्म कहते हैं। वह मृत्यु का ही दूसरा छोर है, वह मृत्यु का ही प्रारंभ है, वह मृत्यु की ही शुरुआत है। तो जन्म जीवन तो कतई है ही नहीं, मृत्यु जरूर हो सकता है। और इसलिए इस जन्म को ही जो लोग जीवन समझ लेते हैं, उनका सारा समय मृत्यु की चेष्टा से बचने के अतिरिक्त और किसी चीज में व्यस्त नहीं होता। चारों तरफ देखें, आदमी क्या करता हुआ दिखाई पड़ता है? सारी चेष्टा मृत्यु से बचने की चेष्टा है। सारे आयोजन मृत्यु से बचने के आयोजन है। सारी व्यवस्था मृत्यु की सुरक्षा की व्यवस्था है। और जानते हुए कि मृत्यु से कोई सुरक्षा नहीं, मृत्यु से कोई बचाव नहीं, मृत्यु होनी है। लेकिन जिन लोगों ने जन्म को जीवन समझ लिया, स्वभावतः उनका पूरा जीवन मृत्यु से बचने की प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि जन्म मृत्यु की शुरुआत है, जीवन नहीं। एक भिक्षु को किसी ने जाकर पूछा था कि मुझे जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ बताएं। वह भिक्षु हंसने लगा और उसने कहा, अगर जीवन के संबंध में कुछ जानना हो तो मैं बता सकता हूं। मृत्यु के संबंध में बताने में असमर्थ हूं, क्योंकि मृत्यु को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं। जब से मैंने जीवन को जाना है, तब से मृत्यु जैसी कोई चीज रह नहीं गई। अगर मृत्यु के संबंध में कुछ जानना हो तो मुर्दे लोगों से पूछो, जिससे नगर भरे हैं। जीवन के संबंध में जानना हो तो जरूर मैं कुछ कह सकता हूं। एक सूफी फकीर था इब्राहिम, एक गांव के बाहर रहता था। गांव के भीतर जानने वाले लोग उससे पूछते कि बस्ती का रास्ता कहाँ है, तो वो कहता था कि भूल कर भी बाएं मत जाना, बाएं की तरफ मरघट है और दाएं जाना। दाएं की तरफ बस्ती है। जो यात्री उसकी बात मानकर दाएं चले जाते, मील 2 मील चलकर मरघट पहुंच जाते, तो बहुत क्रोध में लौटते और कहते इब्राहिम से कि तुम पागल हो क्या? तुमने हमें कहा दाएं जाना, वहां बस्ती है, बाएं मत जाना, वहां मरघट है। बाएं गए, वहां तो मरघट मिला, व्यर्थ हमें परेशान किया। इब्राहिम कहता कि मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि जिसे तुम बस्ती कहते हो मरघट है, क्योंकि वहां हर आदमी सिवाय मरने के और कुछ भी करने को नहीं। और जिसे तुम मरघट कहते हो उसे मैं बस्ती जाना, क्योंकि वहां जो एक बार बस गया उसे कभी उजड़ते नहीं देखा। जो वहां बस जाता है कभी छोड़कर नहीं जाता। जो जिसे वह जीवन समझ रहे हैं वह जीवन नहीं। अगर यह स्मरण ना आए तो जीवन की कला का क ख ग घ भी नहीं सीखा जा सकता। अगर यही ही जीवन है तो बात समाप्त हो गई, फिर सीखने को कुछ नहीं बचता। लेकिन यह जीवन नहीं, और पहचान इस बात से हो सकती है कि प्रतिपल जी नहीं रहे, केवल मृत्यु से बचने की सुरक्षा और आयोजन कर रहे हैं। भोजन जुटा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, यश पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। कोई पूछे कि ये सब अंततः इसका मूल क्या है? अंततः इसका मूल है कि मैं मर न जाऊं, मैं असुरक्षित न छूट जाऊं, कल भी जी सकूं, परसों भी जी सकूं, इसलिए इंतजाम कर रहा हूं। लेकिन सारी व्यवस्था के बाद आदमी आखिर मृत्यु में पहुंच जाता है। एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती है। बल्ख के बादशाह ने एक सपना देखा। रात उसने सपने में देखा
कि कोई अंधेरी छाया, कोई काली छाया उसके कंधे पर हाथ रखे है। नींद में भी वह घबरा गया। उसने पूछा कि तुम कौन हो? उस काली छाया ने कहा कि मैं तुम्हारी मौत और आज सांझ तुम्हें लेने आती हूं। तुम ठीक जगह ठीक समय पर मुझे मिल जाना। सूरज डूबते ही डूबते मैं आने को हूं। ठीक जगह पर मुझे मिल जाना, यही खबर देने आई हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जहां मैं तुम्हें लेने आऊं तुम वहां ना मिलो। उस सम्राट का मन था कि पूछ ले वह कौन सी जगह है कि जहां मैं मिलूं, इसलिए कि वहां से बच जाऊं, बल्कि इसलिए कि वहां से बच जाऊं। लेकिन नींद टूट गई घबराहट में और वह पूछ नहीं पाया मौत से कि किस जगह मिलूं। इसलिए नहीं कि मैं जाऊं, बल्कि इसीलिए ताकि मैं बच सकूं, उस जगह का पता चल जाए। लेकिन नींद टूट गई और मौत नहीं थी सामने। वह बहुत घबराया। आधी रात थी। उसने नगर में जो भी ज्ञानी थे, ज्योतिषी थे, पंडित थे, शास्त्रों को जानने वाले, जीवन और मृत्यु के संबंध में बातें करते थे, उन सारे लोगों को आधी रात ही बुला लिया और उनसे कहा कि यह स्वप्न आया है, उसका क्या अर्थ है? क्या मैं आज सांझ मरने को हूं? अगर मरने को हूं तो बचने का क्या इंतजाम है? कैसे बच सकता हूं? मौत से बचना जरूरी है और ज्यादा देर नहीं है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी और सुबह यात्रा शुरू कर देगा और फिर थोड़ी ही देर बाद सांझ हो जाएगी। वे पंडित अपने शास्त्र ले आए। उन्होंने अपने शास्त्र खोले और वे विवेचन और व्याख्या में लग गए। लेकिन एक पंडित का विवेचन और व्याख्या दूसरे से मेल नहीं खाता। कभी भी नहीं खाया। पंडितों के विवेचन और व्याख्या है मेल। उनमें कोई संबंध कभी भी न रहा। उन्होंने विवाद किया, लेकिन आज तक वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। सुबह होने लगी और विवाद इतना बढ़ गया कि वह सम्राट बोला, जब मैं जागा था नींद से तब मुझे सपना कुछ स्पष्ट भी था। तुम्हारी बातें सुनकर और भी अस्पष्ट हो गया। मैं और भी भ्रम में पड़ गया हूं। जल्दी करो। उन पंडितों ने कहा, जल्दी तो हम कर रहे हैं। लेकिन विवाद बढ़ता चला गया। सूरज उठने लगा तो सम्राट के प्राण कांपने लगे। सांझ सांझ करीब आने लगी। उसके एक बूढ़े नौकर ने कहा कि इनकी बातों का निष्कर्ष शायद कभी भी न निकले। सांझ जल्दी ही हो जाएगी और अच्छा यह हो कि उनके विवाद करने दें। आपके पास जो तेज घोड़ा है उसको लेकर जितनी दूर इस महल से निकल सके निकल जाए। चूंकि जिस रात महल में सपना आया, संभव है कि मौत इसी महल में आती हो, तो हट जाए इस महल से दूर। यह बात ठीक भी मालूम पड़ी। उस सम्राट ने अपने घोड़े की सवारी की और वह भागा। जाते साथ समय उसे ख्याल भी ना रहा कि उस पत्नी का जिसने उससे अनेक बार कहा था कि तेरे बिना एक क्षण में जी ना सकता। उन मित्रों का कोई स्मरण ना रहा जिन्हें उसने कहा था कि तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरी खुशी हो, तुम ही मेरे गीत हो। मौत सामने आती है तो सारी बातें भूल जाती हैं। वह भागा और दिन भर भागता रहा। उस दिन ना तो उसे प्यास लगी ना भूख लगी। मौत सामने थी, कैसे भूख लगती, कैसी प्यास, और एक क्षण भी रुकना खतरनाक था। कौन जाने कितने निकट हो मौत महल के। इसलिए जितनी दूर निकल जाऊं उतना अच्छा। वह सांझ तक भागता रहा। बहुत तेज घोड़ा था। उसके पास सैकड़ों मील दूर वह सांझ तक निकल गया तो निश्चित हुआ सूरज ढलता था। उसने एक बगीचे में अपना घोड़ा बांधा। वह घोड़ा बांध भी न पाया था कि पीछे कंधे पर किसी का हाथ उसे मालूम पड़ा। लौटकर देखा तो घबराया। वही काली छाया थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? मृत्यु ने कहा, रात आई थी, फिर भी पहचानते नहीं। धन्यवाद तुम्हारे घोड़े को। अगर इतना तेज घोड़ा तुम्हारे पास ना होता तो आज बड़ी मुश्किल थी। इस जगह पहुंच जाना बहुत जरूरी था। मैं यहां प्रतीक्षा करती थी और बहुत भयभीत थी कि पता नहीं तुम समय पर पहुंच पाओगे ना पहुंच पाओगे। लेकिन धन्यवाद तुम्हारे घोड़े का, बहुत तेज घोड़ा है और ठीक समय पर ठीक जगह ले आया। आदमी जीवन भर भागता है, उपाय करता है, व्यवस्था करता है, सुरक्षा करता है और आखिर में सारी व्यवस्था, सारी सुरक्षा मौत में जाकर खड़ा कर देती है। सोचता था जो मैं उपाय कर रहा हूं उससे मौत से बचूंगा, मिटने से बचूंगा, ना होने से बच जाऊंगा। लेकिन वे सारे उपाय, उसके सारे आयोजन उसे ना होने में ही ले जाते हैं। उसने मौत की तरफ कदम उठाए। इसलिए चाहे हम तेज घोड़े पर चलते हों, चाहे सुस्त घोड़े पर चलते हों, चाहे गरीब का घोड़ा हो, चाहे अमीर का घोड़ा हो, सभी घोड़े ठीक जगह पर ठीक समय पर पहुंचा देते हैं। हम शायद जो दिशा लें वह दिशा ही मृत्यु की है। नमस्कार।